इन 2021 जब कोरोना का पेंडेमिक आया था तो उसने लोगों को घर से काम करने के लिए और डिजिटली जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और उस फेज में एक चीज जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आई थी और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी वो थे वेबिनार्स। आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने वेबिनार करना शुरू कर दिया था अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी सेल बढ़ाने के लिए, उनके कन्वर्जन करने के लिए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा पूरा डिटेल्ड कोर्स तैयार करूं वेबिनार कंडक्शन में, जो ना कि सिर्फ आपकी हेल्प करे अपने वेबिनार में ऑडियंस लाने के लिए, बल्कि आपकी हेल्प करे अपने वेबिनार्स की ऑडियंस को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, अपने सेल कन्वर्जन बढ़ाने के लिए, अपनी लीड को हॉट लीड में कन्वर्ट करने के लिए। सो आई होप यू विल लर्न अ लॉट from this course and you all are very excited to know each and everything about the webinar conduction. So hello everyone, my name is Akash and I would like to welcome you all in this amazing course, webinar course, how to conduct successful webinars. Because right now it is not an option with us, but it's a mandate thing which we all need to learn. ये हमारे लिए एक ऑप्शन या चॉइस नहीं है कि हम वेबिनार सीखना चाहते हैं नहीं चाहते, बट अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और आप अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आगे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, उसको बेचना चाहते हो, तो आपके अंदर ये वेबिनार कंडक्शन की आर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप यू ऑल आर नाउ एक्साइटेड एंड विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। इस वेबिनार कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वेबिनार क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसके लिए कहां कहां पे आप वेबिनार्स को यूज कर सकते हो, वेबिनार की प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करनी है, वेबिनार के अंदर हमारा कितना खर्चा आ सकता है और हम कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वेबिनार की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, वेबिनार के बाद क्या करना होता है, वेबिनार से पहले क्या करना होता है, वेबिनार के अंदर क्या करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस अमेजिंग कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो जानने वाली समझने वाली बात यह है कि वेबिनार का ट्रेंड पहले भी था या नहीं था, या ये अभी लेटेस्ट में शुरू हुआ है। सो वेबिनार तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि कोरोना पेंडेमिक से पहले वेबिनार्स नहीं होते थे, बहुत समय से ये वेबिनार होते जा रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्रीज, मतलब इंडिया के बाहर तो बहुत ज्यादा लोग इस चीज को यूज करते हैं वेबिनार को, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया। सो ट्रेंड इन 2021 ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि यार व्हाट इज वेबिनार, एक्चुअल में वेबिनार है क्या। तो वेब प्लस सेमिनार, इंटरनेट पे कोई भी सेमिनार करना इज नोन एज वेबिनार। मतलब कि आप एक सिर्फ इंटरनेट का यूज कर रहे हो, एक लैपटॉप का यूज कर रहे हो और वहां पे जाके आप एक सेमिनार दे रहे हो, लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेबिनार बोलते हैं। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो फिजिकल सोर्सेज आर रिक्वायर्ड। एक वेबिनार करने के लिए सबसे मजे की बात यह है कि आपको कोई फिजिकल सोर्स चाहिए ही नहीं, आपको किसी भी तरीके का कोई ऑडिटोरियम बुक नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके का कोई साउंड सिस्टम तैयार नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके की कोई बड़ी लाइटनिंग नहीं चाहिए। हाँ, एक थोड़ी सिंपल नॉर्मल सी लाइट होगी आपके रूम में जहां पे आप कर रहे हो वेबिनार, दैट इज ओके। कोई बहुत बड़ा लाइटनिंग सिस्टम, डीजे सिस्टम, कुछ फिजिकल सोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से आप अपने लोगों के लिए वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। एंड नाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजर एंड द ऑडियंस एज वेल। आज से पहले के टाइम में जब ये वेबिनार वाला ट्रेंड इतना ज्यादा पॉपुलर में नहीं था, तो अगर सोचो कि आपको 5000 लोगों के लिए एक स्पीच तैयार करनी है, एक स्पीच डिलीवर करनी है, सो आपको एक 5000 लोगों का बड़ा सा ऑडिटोरियम बहुत ही महंगे प्राइस में बुक करना पड़ता था। उसके अलावा उसमें इतनी सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती थी, लाइट का अरेंजमेंट, सिटिंग का अरेंजमेंट, जो लोग आएंगे उनके वेलकम का, उनके ग्रीटिंग का अरेंजमेंट, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। और उसके बाद इतना खर्चा करने के बाद में भी अगर ऑडियंस नहीं आई तो फिर वो अलग नुकसान। और दूसरी तरफ ऑडियंस का भी खर्चा होता था, ऑडियंस के लिए भी वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि किसी को कहीं से आना है, किसी को कहीं से आना है, किसी को कहीं से आना है, तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि यार क्या करूंगा जाके, छोड़ना, ठीक है। बहुत सारे लोग उस चीज को प्रोकास्टिनेट कर देते थे। बट जब से ये ऑनलाइन वेबिनार शुरू हुए हैं तो ये बेनिफिशियल हो गया है, एक ऑर्गेनाइजर के लिए भी और एक ऑडियंस के लिए भी। अब ऑर्गेनाइजर को भी उतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है और ऑडियंस भी किसी भी जगह से बैठ के इस चीज को अटेंड कर सकती है। सो दिस इज बेनिफिशियल, this is very very amazing for both the organizer and for the audience. Now let's understand that how many types of webinars are there. So first type of webinar is live webinar. जैसे कि आप कोई वेबिनार कर रहे हो, उसमें आपने लोगों को लाइव बुलाया, लाइव बुलाने के बाद आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो ऑनलाइन, मतलब जैसे ही वो आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछते हैं आप तुरंत आंसर दे देते हो, तो दैट इज नोन एज लाइव वेबिनार।
तो लाइव वेबिनार आप कर सकते हैं। सेकंड, प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स, मतलब कि आपने एक बार लाइव वेबिनार करा, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद में आपने उसको प्लेटफॉर्म्स पे डाल दिया, उसको ऑटोमेट कर दिया, कहीं ना कहीं वेबिनार निंजा का, वेबिनार जैम का यूज करके आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। सो दैट इज नोन एज द प्री रिकॉर्डेड वेबिनार। आपने एक बार वेबिनार करके उसको रिकॉर्ड किया, अब रिपीटेडली लोग आते जाएंगे, उसको देखते जाएंगे, आते जाएंगे और देखते जाएंगे। देखो कितनी अमेजिंग चीज है यार ये। जब हम फिजिकली करते थे वेबिनार्स या सेमिनार्स बोलते हैं उन्हें, तो जब हम फिजिकली सेमिनार्स करते थे उस टाइम पे अगर हमें रिपीट टेलीकास्ट करना हो तो वो सारा की सारा अरेंजमेंट दोबारा से ऑडिटोरियम बुक करना है, दोबारा से ऑडियंस को इनवाइट भेजना है, दोबारा से सारे अरेंजमेंट करने हैं, दोबारा से खर्चा करना है। बट यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होंगी, यहाँ पे आप प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी कर सकते हैं। और एक होते हैं हाइब्रिड टाइप के वेबिनार, जिसमें दोनों चीजें मिक्स होती हैं। आप लाइव भी जाते हैं लोगों के सामने और आप उनके साथ में कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करते हैं, दैट इज नोन एज हाइब्रिड वेबिनार। तो जैसे कि मैं आपके लिए एग्जांपल दे देता हूं कि आपने एक लाइव वेबिनार खोला, उस लाइव वेबिनार में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और बीच बीच में आप उनको कोई वीडियो दिखा रहे हैं, दैट इज नोन एज हाइब्रिड, क्योंकि वीडियो इज रिकॉर्डेड, उस वीडियो के माध्यम से आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट वीडियो इज रिकॉर्डेड, बट आप उनके सामने बैठे भी हैं लाइव उनके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। सो दैट इज नोन एज द हाइब्रिड वेबिनार। नाउ आई होप कि इसमें आपको ये समझ आ गया है कि हमारे कितने टाइप्स के वेबिनार होते हैं। Now there are some tools to conduct the webinar. आप वेबिनार जैम का यूज कर सकते हैं, आप वेबिनार निंजा का यूज कर सकते हैं, और द मोस्ट कॉमन टूल एंड द मोस्ट इजी टूल विच यू कैन यूज, दैट इज द जूम। तो जूम पे आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट is the video which I am also recorded on the Zoom platform by creating a presentation. So you can also use Zoom. This is very easy to use, or even 40-45 मिनट्स तो आप इस पे फ्री भी कंडक्ट कर सकते हैं बिना कोई पेड प्लान खरीदे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आपको जो मैंने अभी तक वेबिनार के बारे में बताया है कि वेबिनार क्या होते हैं, कैसे ये ऑर्गेनाइजर के लिए, कैसे ये ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी टूल्स आप यूज कर सकते हैं, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। Now in this video I will share with you the amazing benefits of webinar. आज से पहले आपने लोगों से 1, 2 या 3 बेनिफिट्स सुने होंगे वेबिनार के, कि वेबिनार में ज्यादा पैसा नहीं लगता, वेबिनार में ज्यादा लोगों को एक बार में हम एजुकेट कर सकते हैं, वेबिनार में ज्यादा फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, वेबिनार के लिए हमें ऑडिटोरियम बुक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतने ही बेनिफिट आपने मेजरली लोगों से सुने होंगे आज से पहले वेबिनार्स के बारे में। बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरे 10 बेनिफिट शेयर करने वाला हूं अबाउट द वेबिनार्स, एंड दीज 10 बेनिफिट्स आर वेरी पावरफुल एंड वेरी अमेजिंग। आई कैन अश्योर यू, मैं 100% गारंटी देता हूं कि इन बेनिफिट्स को जानने के बाद, वेबिनार के इतने अमेजिंग बेनिफिट्स को जानने के बाद आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगी, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एंड आप भी अपने लिए वेबिनार्स कंडक्ट करना शुरू करोगे। क्यों शुरू करोगे? क्योंकि बेनिफिट जानने के बाद अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेनिफिट्स ही इतने ज्यादा अमेजिंग है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो कितने बेनिफिट डिस्कस होंगे? टोटल 10 बेनिफिट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं एक एक बेनिफिट को लेता जाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो द फर्स्ट बेनिफिट, वेबिनार्स की हेल्प से आप अपने कॉन्सेप्ट और आइडियाज को लोगों के साथ बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो। जैसा कि इस वीडियो में अभी आप देख रहे हो, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, I am delivering a presentation, I'm sharing my knowledge, I'm sharing my concept and ideas with you. So that means मैं क्या कर रहा हूं, अपना एक वेबिनार डिलीवर कर रहा हूं, but that's not a live webinar, it's a pre-recorded webinar जो आप देख रहे हैं। सो वेबिनार प्री रिकॉर्डेड है, बट मैंने इस वेबिनार की हेल्प से अपना कॉन्सेप्ट और अपना आइडिया आप लोगों के साथ में क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है। सो यहां से आप समझ जाओगे कि आपके पास में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे आइडियाज हैं, आपकी भी एक निश है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लोगों को उसके लिए एजुकेट कर सकते हो। सो करो ना, विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन यू कैन शेयर योर आइडियाज, you can share your concepts with lot of people with the help of webinars. After that, the next benefit of conducting webinars is wider reach, connect with many people worldwide. जब हम कोई फिजिकल सेमिनार करते हैं तो उसकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। आप किसी सिटी, किसी कंट्री के लोगों को इनवाइट करके उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं फिजिकल सेमिनार में, बट अगर आपको वर्ल्ड वाइड करना हो तो एक पर्टिकुलर सेमिनार के थ्रू करना उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आप एक ऑनलाइन वेबिनार करेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को आप एजुकेट कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ एंगेज कर सकते हैं। सो यही है हमारा थर्ड बेनिफिट, मोर एंगेजिंग।
जब आप फिजिकल सेमिनार करते हो तो अगर वहां पे 100 लोग 200 लोग प्रेजेंट है तो उन सभी के साथ एंगेज करना, उन सभी के साथ क्वेश्चंस पूछना और सभी के ओपिनियन लेना और सभी के आंसर लेना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट सोचिए, आप एक वेबिनार में बैठे हैं और सामने एक स्पीकर ने आपसे पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बी सक्सेसफुल, सो एक यस लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो जो वो स्पीकर है वो 100 ऑडियंस को एक ही बार में एक ही क्वेश्चन के साथ एक साथ एंगेज कर सकता है। बट फिजिकल सेमिनार में हर किसी बंदे के क्वेश्चन से ओपिनियन लेना ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है। बट ऑनलाइन वेबिनार में आप हर किसी को एंगेज कर सकते हो, हर किसी से चैट में बात कर सकते हो, हर किसी के क्वेश्चन को ले सकते हो। सो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहता है आपके लिए ऑनलाइन वेबिनार्स करना। फोर्थ बेनिफिट, ग्रेट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी सेल्स लीड। अब सेल्स में कौन नहीं चाहता है कि उसके पास हाई क्वालिटी की लीड्स आए, बिकॉज हाई क्वालिटी लीड्स को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है, वहां पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है, वो अपना सर्विस, आपका सर्विस या प्रोडक्ट बहुत इजीली खरीद लेते हैं। लो क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी की तरफ कोई नहीं बढ़ना चाहता, हर कोई हाई क्वालिटी की तरफ बढ़ना चाहता है। बट अगेन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाई क्वालिटी की लीड्स लाई कैसे जाएं। सो वेबिनार इज वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ जनरेटिंग हाई क्वालिटी सेल्स लीड। अब आप पूछेंगे कैसे? बहुत ही इजी है इसको समझना। सपोज करिए आप एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं और वेबिनार कंडक्ट करने के बाद आपने 1 घंटे तक अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करी, आपकी जो भी नॉलेज है आपने लोगों के साथ शेयर किया, तो इससे क्या होगा? लोगों का ट्रस्ट बनेगा, लोगों का आपके साथ एक रिलेशन बनेगा। और सेल्स में ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों ने अगर आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया और लोगों का अगर आपके साथ रिलेशन बन गया तो वो लीड आपकी हाई क्वालिटी लीड में कन्वर्ट हो जाती है और उस लीड को सेल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो वेबिनार हेल्प्स यू टू क्रिएट ट्रस्ट एंड रिलेशन विद द पीपल। सो इट इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट कोल्ड एंड वार्म लीड इनटू द हॉट लीड। कोल्ड कौन सी लीड है? जो आपको जानते हैं, नहीं जानते हैं, सॉरी, जो आपको नहीं जानते हैं वो कोल्ड लीड है। वार्म कौन सी लीड है? जो आपको जानते हैं बट आपसे प्रोडक्ट अभी तक उन्होंने नहीं खरीदा है। और हॉट लीड कौन सी होती है? हॉट लीड होती है जो आपसे खरीद चुकी है। तो आपके पास अभी कोल्ड और वार्म लीड है बहुत सारी, और दोनों ही उस कैटेगरी में जिन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो आप कोल्ड को और वार्म को अगर हॉट में कन्वर्ट करना है तो वेबिनार्स आर द ग्रेट सोर्स टू डू दैट। बहुत सारे लोग सेल्स वेबिनार करते हैं जिसमें लोगों के साथ में पहले वो प्रेजेंटेशन में एक नॉलेज शेयर करते हैं और उसके बाद में उस लीड को कन्वर्ट करते हैं इन वेबिनार इटसेल्फ। Now the next benefit which I've already shared with you, build trust. एक फिजिकल इंसान के साथ जाके मिलना, इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल इन दिस बिजी वर्ल्ड। हर किसी इंसान के पास आप जाओगे, उसको अपना प्रोडक्ट दिखाओगे, सर्विस दिखाओगे, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट ये जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि लोगों को अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करना है तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा। सो इसका एक दूसरा रास्ता हमारे पास है कि आप फिजिकली 1-to-1 ना जाके लोगों के लिए ग्रुप वेबिनार्स क्रिएट करो, लोगों के लिए ग्रुप वेबिनार्स कंडक्ट करो, और उन ग्रुप वेबिनार्स में इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रिएट योर ट्रस्ट। सो पीपल विल बिल्ड देयर ट्रस्ट on you when you continuously give education to them with the help of webinars. Now the next benefit of webinar is build strong and long term relationships. आप अपने आप को याद कर लो, जब आप 2021 में या 2021 के बाद वाला जो फेज था, कोविड के बाद वाला जो फेज था, अगर किसी इन्फ्लुएंसर से आपको कुछ खरीदना है तो आपने उस बंदे के वेबिनार्स को अटेंड जरूर किया होगा, आपने उस बंदे की वीडियोस को जरूर देखा होगा। और जब आप रिपीटेडली उस बंदे की वेबिनार्स को या वीडियोस को देखते हुए चले गए होगे तो आपका उस बंदे के साथ एक ट्रस्ट बन गया होगा, आपका उस बंदे के साथ एक रिलेशन बन गया होगा, और उसी ट्रस्ट या रिलेशन की वजह से आप उस बंदे का, या तो आपने उसका प्रोडक्ट खरीद लिया होगा, या इन फ्यूचर अगर आपको उस फील्ड में कोई चीज चाहिए होगी तो आप उसी पर्सन की खरीदोगे। सो सेम यही चीज हमारी ऑडियंस के साथ भी होती है। अगर हम अपनी ऑडियंस को कॉन्टिन्यूसली एजुकेट करते रहेंगे, उनके सामने जाके उनको ट्रेनिंग, उनको एजुकेशन, ये सब चीजें देते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? हमारी ऑडियंस का हमारे साथ ट्रस्ट बनेगा, हमारी ऑडियंस का हमारे साथ रिलेशन बनेगा। सो वेबिनार्स हेल्प यू टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ये वाला बेनिफिट मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। रिसेंटली अभी हमारा एक गोवा में सेमिनार हुआ था, सॉरी नॉट इन गोवा, आगरा में हमारा एक सेमिनार हुआ था। उससे पहले हमारा एक ऋषिकेश में सेमिनार हुआ था। बट गोवा और ऋषिकेश दोनों के ही टाइम पे ये जरूरी था कि मैं अपनी ऑनलाइन ऑडियंस को अपना जो मेरा 1 घंटे का रूटीन सेशन होता है वो दूं। बट अगर सोचिए कि मेरे को वो फिजिकल सेमिनार करना होता तो मुझे
ऋषिकेश जाने से पहले, मुझे आगरा जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मेरा सेमिनार फिक्स है। बट मेरा जो सेमिनार था वो सेमिनार एक्चुअल में था ही नहीं फिजिकल, वो था ऑनलाइन वेबिनार। तो मैंने उसको ऋषिकेश से भी कंडक्ट कर दिया, मैंने उसको आगरा से भी कंडक्ट कर दिया, और ऋषिकेश या आगरा नहीं, मैं इन फ्यूचर इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर उसको कर सकता हूं। और नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाकर अपने वेबिनार को कंडक्ट कर सकता हूं। तो सेम मेरी ही तरह आप भी किसी भी जगह से, इट इज नॉट लोकेशन डिपेंडेंट, किसी भी जगह से आप अपने वेबिनार्स को बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड अ फोन, यू जस्ट नीड अ इंटरनेट, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्विपमेंट्स यू कैन कंडक्ट योर ओन वेबिनार्स फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द world. Now the next benefit, second last benefit of webinars are live chat with audience. Yes, you can do live chat with audience. एंगेज कर सकते हो, ऑडियंस आपके सामने बैठी है, आप ऑडियंस के सामने बैठे हो, आप अपनी ऑडियंस को कुछ मैसेज चैट में लिख के भेज सकते हो, बोल के भेज सकते हो, ऑडियंस आपको चैट में कुछ लिख के भेज सकती है। इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग द फिजिकल सेमिनार्स। आप किसी से, हर किसी बंदे से नहीं बुलवा सकते, आप हर किसी बंदे से उनकी ओपिनियन को नहीं ले सकते, बट यहाँ पे वेबिनार्स में आप लोगों के साथ लाइव चैट कर सकते हो एंड उनके साथ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। लोगों के क्वेश्चन होंगे, आप उनके आंसर दोगे, और जब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करते चले जाओगे, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट, रिलेशन और बहुत सारी चीजें बनती चली जाएगी। सो दीज आर द 10 अमेजिंग एंड पावरफुल बेनिफिट्स ऑफ वेबिनार्स। नाउ आई होप कि इन बेनिफिट्स को जानने के बाद तो आप अपने आप को वेबिनार करने से रोक नहीं पाओगे। आई नो कि नाउ यू वांट a lot of knowledge about the webinars, कि वेबिनार कैसे करना है, बस जल्दी से बता दो, I want to do the webinars. Am I right or wrong? I know I am right. Now you want to learn about webinars. Now you want to do your own webinars. So आगे के टॉपिक्स में हम सीखते चले जाएंगे कि और भी मजेदार चीजें क्या हो सकती है वेबिनार्स में, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, कॉस्ट क्या आएगी, बेनिफिट कैसे होगा, सेल्स कैसे क्लोज होंगी, टॉपिक कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी चीजें अगले टॉपिक्स में हम सीखते चले जाएंगे। अभी इस टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही। लेट्स मीट विद यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पसेस टू कंडक्ट अ वेबिनार। हम लाइफ में कोई भी चीज करते हैं, हर चीज के पीछे एक व्हाई जरूर होता है, क्यों, क्यों करना, क्यों है, उस चीज का पर्पस क्या है। सो इस टॉपिक के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि लोगों के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं एक वेबिनार को करने के लिए। तो क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए कि आपका क्या क्या पर्पस हो सकता है, और जो आप सोच रहे हैं ना 100% वही सारी चीजें आपको इस स्क्रीन पे भी लिखी हुई दिखाई देंगी जो आप सोचेंगे। बट अगर आप सोचेंगे ही नहीं और सिर्फ इस वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा, देन योर डिपेंडेंसी इज आल्सो गुड। आई एम नॉट सेइंग कि योर डिपेंडेंसी इज बैड। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए, और मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पर्पसेस टू कंडक्ट अ वेबिनार। सो दीज आर द फ्यू पर्पसेस जिसकी वजह से लोग वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं। सबसे पहला पर्पस जिसके लिए वेबिनार सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं आज के टाइम पे, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, उसकी सेल करने के लिए लोग वेबिनार्स का बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। और आपने भी जरूर एक ना एक वेबिनार ऐसा अटेंड किया होगा जिसमें किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी कोर्स क्रिएटर ने आपको एक फ्री वेबिनार में इनवाइट किया होगा। फ्री वेबिनार में इनवाइट करने के बाद में उसने आपको अपना एक सर्विस, अपना एक प्रोडक्ट पिच किया होगा। सो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ टू सेल। आप अपनी कोई सर्विस सेल कर सकते हो, अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप अपने आइडियाज सेल कर सकते हो। सो with the help of webinars you can do sales and marketing. Now the second purpose to conduct a webinar, to share a case study. अब आपके जो सर्विसेज हैं, आपके जो प्रोडक्ट है, जो भी आप सेल करें, आपका जो भी प्रोफेशन है, मतलब आपका जो भी इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के आपके पास कुछ ना कुछ केस स्टडीज रहे होंगे, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज रही होंगी जो कि अगर आप लोगों को बताओगे तो लोग उससे इंस्पायर होंगे, लोग उसको सुनने के बाद आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे। तो आप भी क्या कर सकते हो, आप वही केस स्टडीज को बना के लोगों के साथ शेयर कर सकते हो इन अ वेबिनार। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेमो वेबिनार्स। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के लिए भी वेबिनार करते हैं। किसी एक प्रोडक्ट को आपने खरीदा और उस प्रोडक्ट को कैसे अनबॉक्स करना है, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, उस प्रोडक्ट का पूरा की पूरा इंफॉर्मेशन लोग आपको देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबिनार। सो उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेमो वेबिनार्स। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग वेबिनार्स की। हम बहुत सारे कस्टमर्स को ऑनबोर्ड के लिए या कस्टमर की ट्रेनिंग के लिए, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस
सेल कर दी। अब आपको उस कस्टमर को अपने आप को ऑनबोर्ड करना है, मतलब आपको उसको पूरा प्रोसेस समझाना है कि यहाँ पे जाना है, ऐसे लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद ये यूजर आईडी ऐसे दिखेगी, ये कोर्स ऐसे खुलेगा, या फिर आपको किसी प्रोडक्ट को समझाना है कि इस प्रोडक्ट में ऐसे यूज करना है, इसमें ये, तो उसके लिए भी आप वेबिनार कर सकते हो। ट्रेनिंग के लिए वेबिनार कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के लिए, अपने कस्टमर्स की ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी न्यू फीचर, कोई नया फीचर आया है आपके सिस्टम में, आपकी कंपनी में, आपकी वेबसाइट में, उसके लिए आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। या कोई एक नई सीरीज आप वेबिनार के थ्रू दे सकते हो, 7 ways to do this, या फिर 7 webinars on this topic। सो एक नई सीरीज भी आप वेबिनार के थ्रू रिलीज कर सकते हो, जिसमें आप रिपीटेडली 7 हफ्तों तक 7 वेबिनार कर सकते हो, या 7 दिन में 7 वेबिनार, 3 दिन में 3 वेबिनार, इसको हम बोलते हैं सीरीज। सो दीज आर द पर्पसेस। हर कोई इंसान अपने पर्पस को पूरा करने के लिए वेबिनार्स को डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेबिनार्स को सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। नो, देयर आर लॉट ऑफ पर्पसेस जिसके लिए वेबिनार्स को यूज किया जा सकता है, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग हो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का डेमो देना हो, चाहे वो किसी कस्टमर की ऑनबोर्डिंग करानी हो, या कस्टमर को ट्रेनिंग देनी हो, या किसी न्यू फीचर का एक्सप्लेन करना हो, या कोई नई सीरीज लॉन्च करनी हो। सो इतने सारे पर्पसेस हैं जिसके लिए आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। सो आई होप नाउ द पर्पसेस टू कंडक्ट अ वेबिनार आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसके अंदर मैं आपके साथ और भी बहुत सारी अमेजिंग लर्निंग शेयर करने वाला हूं अबाउट द वेबिनार। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इन दिस कोर्स दिस टॉपिक इज रियली वेरी पावरफुल, और इस टॉपिक की पावर शायद आपको इसकी हेडलाइन से समझ आई गई होगी। How to generate profits through webinar, webinar investment and return on investment। So इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वेबिनार से कैसे प्रॉफिट जनरेट किया जाए, वेबिनार में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लग सकती है, उस इन्वेस्टमेंट लगने के बाद में हमारे को रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल्ड में डिस्कस करने वाला हूं। सो अगेन आई एम सेइंग, ये जो वेबिनार का कोर्स मैं बता रहा हूं ना, इसको पूरा देखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, और आप इससे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स 100% पाने वाले हो। एंड स्पेशली इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, और अगर एक बार में समझ नहीं आए तो रिपीटेड मोड में लगा के दोबारा देखना है। देन ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ एंड यू कैन हैव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, कि हम अपने वेबिनार से कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपने वेबिनार से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हमें वेबिनार्स के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करना है, कुछ अर्न करना है, तो मेरे माइंड में एक अमाउंट, एक फिगर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, कितना मुझे अर्न करना है। सो लेट्स मेक अ एम और द वीकली टारगेट ऑफ 10,000 की इस हफ्ते मुझे 10,000 रुपए अपने वेबिनार्स के थ्रू कमाने ही कमाने हैं। सो मैं आपको एक डिटेल्ड गाइड बताने वाला हूं कि एक हफ्ते में आप वेबिनार्स के थ्रू 10,000 रुपए कैसे बहुत ही इजीली अर्न कर सकते हैं। सो ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने वेबिनार्स के थ्रू 10,000 रुपए वीकली बेसिस पे बहुत इजीली कमा पाएंगे, बहुत ही ज्यादा इजीली। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को 1000 लोग जाने। और एक आपने 10% ऑफ 10% जरूर सुना होगा कि जितने लोग हमें जानते हैं उसके 10% कन्वर्ट होते हैं लीड्स में, और उसके 10% कन्वर्ट होते हैं सेल्स में, और उसके भी 10% कन्वर्ट होते हैं हमारी अपसेलिंग में। सो इट्स अ रूल ऑफ 10% टू 10% टू 10%। तो अभी के लिए सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान में रखो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अगर 10,000 रुपए प्रॉफिट जनरेट करना है तो 1000 लोग आपको जानने चाहिए। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिकॉज नोन टू लीड कन्वर्जन इज 10%। जब आपको 1000 लोग जानेंगे, 1000 लोग आपके फेस को पहचानेंगे, 1000 लोग आपकी वॉइस को जानेंगे, समझेंगे और उसको पहचानेंगे, तो उसके बाद उन 1000 में से 100 बंदे ऐसे होंगे जो आपकी लीड बनेगी, मतलब आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेंगे। 1000 में से ओनली 100 लोग ऐसे होंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेंगे, और उन 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो 1000 लोग जानेंगे, 100 लोग पूछेंगे, 100 में से 10 लोग खरीदेंगे। सबसे पहले इस रूल को समझ लो, दिस इज नोन एज 10% ऑफ 10% ऑफ 10%। नाउ
अब मैंने आपसे बोला कि 1000 लोग आपको जानने चाहिए, तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं कि आपको 1000 लोग जाने? इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तो फिजिकली आप लोग एक एक इंसान से जाके मिले, उससे बात करें। तो 1000 लोगों तक सोचिए आपको कितना टाइम लग जाएगा पहुंचने में, एक एक इंसान से मिलने में, और उसको ये विश्वास दिलाने में कि हाँ आप भी कोई इंसान हो, आपके पास भी कोई सर्विस या प्रोडक्ट है जो आप उस इंसान को बेचना चाहते हो। सो दिस प्रोसेस इज रियली वेरी कॉस्टली। सो द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस इज वेबिनार्स। अब वेबिनार्स के हेल्प से इजीली 1000 लोगों तक अपने नाम को, अपने फेस को, अपनी वॉइस को रिपीटेडली पहुंचा सकते हो, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में। So it's always beneficial to conduct the webinars. After 90 minutes of webinar, ask interested people to drop their numbers. Now they are warm lead. So with the help of this webinar can get you 10 clients. सो वेबिनार कंडक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। 90 मिनट्स का वेबिनार कंडक्ट करने के बाद में लोगों से ये पूछना कि आप में से कौन कौन है जो मेरे प्रोडक्ट के लिए, मेरी सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, तो लोग अपना नाम, अपना नंबर शेयर करेंगे और वहां से आप अपनी हॉट लीड जनरेट कर पाओगे और उन हॉट लीड्स को सेल करना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन इन अ लिटिल डिटेल्ड मैनर। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सपोज करो कि आपको 100 लोगों तक पहुंचना है, मतलब आपको 100 लीड्स चाहिए। तो 100 लीड्स चाहिए तो आपको टेक एन एग्जांपल कि आपको एक लीड जो पड़ रही है वो 50 रुपए की पड़ रही है। हालांकि इतने अगर 50 रुपए की कोई लीड आपको आ रही है तो उसका लीड का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उस लीड पे कन्वर्जन रेट भी आपका बढ़ेगा। बट लेट्स टेक द 50 रुपीज कॉस्ट पर लीड। तो कॉस्ट फॉर 100 रजिस्ट्रेशन कितना हो जाएगा आपका? 5000 रुपए का कॉस्ट फॉर 100 रजिस्ट्रेशन आ गया। मतलब आपने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपके पास कितनी लीड आ गई? 100 लीड आ गई। अब अदर एक्सपेंसेस भी मान लेते हैं, क्योंकि वेबिनार कंडक्ट करेंगे तो हमारे इंटरनेट का, हमारे टूल्स का, क्योंकि हम जूम वगैरह यूज करेंगे तो उसका भी हमें पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 45 मिनट में तो वेबिनार नहीं हो पाएगा। हमारे इंफ्रा का, हम एक अच्छा सा सेटअप बनाएंगे, पीछे चेयर लेके आएंगे, और उसके बाद वाईफाई एंड ऑल, तो इस सब का भी खर्चा होगा। ईमेल्स आप भेजेंगे लोगों को तो इन सब का भी खर्चा होगा। तो इन सब का खर्चा मिला के हम पर वेबिनार मान लेते हैं 5000 रुपए का। तो 5000 रुपए लगाए आपने एड्स पे, 5000 रुपए का आपका अदर एक्सपेंसेस हुआ। अब लेट्स कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस कितने हो गए आपके? 10,000 के। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार 10,000 रुपए तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं, मैंने अभी तक कमाया गया कुछ नहीं। बट कमाने की बात तो हम करने वाले हैं, वही तो मजे की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? तो सपोज करो कि जो आपका कोर्स है या आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है उसमें आपको पर सेलिंग पे 3000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा तो आपके पास कितने रजिस्ट्रेशन आपने किए? 100 रजिस्ट्रेशन किए। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने 100 रजिस्ट्रेशन किए। आपने लीड्स कितनी जनरेट की? 100 लीड जनरेट की। आपके कन्वर्जन रेशो कितना है? 10%। तो 100 में से 10 इंसान आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे या आपकी सर्विस को खरीदेंगे। और आपकी सर्विस कितने की है? 3000 की। तो 10 ने भी अगर आपकी 3000 की सर्विस को खरीदा तो आपके पास कितने रुपए आए? 30,000 रुपए। ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूं कि अगर 10 ने भी आपकी सर्विस को खरीदा तो 10 इंटू 3000 मतलब कि 30,000। और आपने अभी तक इन्वेस्ट कितना किया है? 10,000। तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के पास में आपका पूरा इंफ्रा का खर्चा निकल जाता है, आपकी लीड्स का खर्चा निकल जाता है, और उसके बाद में अगर आप अपनी 3,000 रुपए की सर्विस 10 लोगों को भी बेच पाते हो तो आप 30,000 रुपए जनरेट करते हो, जिसमें से आप 10,000 रुपए अपना खर्चा साइड हटा दोगे तो आपके पास 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट सेफ एंड सिक्योर बचता है। और सिर्फ 20,000 रुपए का प्रॉफिट ही नहीं बचा है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बची है। वो क्या है? आपके पास अभी 90 लीड्स और बची है। तो उन लीड्स के साथ भी अगर आप ट्रस्ट जनरेट करते जाओगे, रिलेशन बिल्डिंग करते जाओगे, नर्चर करते जाओगे, उनको कस्टमर वैल्यू जर्नी में ऐड कर लोगे, तो देयर आर चांसेस कि उन 90 में से आने वाले टाइम पे 5 लीड्स और कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 5 इंटू 3,000 मतलब 15,000 का और प्रॉफिट। तो मतलब 20,000 प्लस 15,000 मतलब कि 35,000 रुपए का प्रॉफिट just by investing 10,000 rupees. So this is the power of webinar. I think इस कैलकुलेशन को समझने के बाद तो अब तो आपके माइंड में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी कि क्यों आपको वेबिनार करने चाहिए। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इस कैलकुलेशन पे से आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये कैसे पता लगाएं कि हमारे जो वेबिनार्स हैं वो सक्सेसफुली हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो उसके 4 साइंस है। सबसे पहला साइन क्या है? इंक्रीज सोशल मीडिया फॉलोइंग। जब आप वेबिनार्स रेगुलरली करते चले जाओगे और अगर आपके वेबिनार्स में दम है और आपके वेबिनार्स में पावर है तो आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग रेगुलरली बढ़ती चली जाएगी। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। ये खुद मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से।
सेकंड, आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ता चला जाएगा, फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ते चले जाएंगे, आपके लाइव अटेंडीज हर वेबिनार में बढ़ते चले जाएंगे अगर आपके वेबिनार में दम है, आपके वेबिनार में पावर है। और उसके बाद में सेल्स फ्रॉम ओल्ड अटेंडीज भी आनी शुरू हो जाएंगी। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 100 में से 10 ने खरीदा, 90 ने नहीं खरीदा, तो 90 आपके ओल्ड अटेंडीज है, उन अटेंडीज से भी सेल्स ऑटोमेटिकली आपको आने लग जाएगी। सो दिस इज द पावरफुल वे टू थिंक अबाउट द वेबिनार कंडक्शन। सो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपको इसमें पावर नजर आएगी, आपको लगेगा कि हाँ यार वेबिनार्स आर रियली पावरफुल और आई शुड गो फॉर दैट। सो इस वीडियो के अंदर शायद आपको अभी तक अच्छे से समझ आ चुका होगा कि 10% ऑफ 10% रूल क्या है, वेबिनार के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं, उन एक्सपेंसेस के बाद मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है, और मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरे वेबिनार सक्सेसफुली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसके ये 4 सिग्नल्स हैं। सो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले टॉपिक के अंदर मेरे पास ऐसी आपके लिए और भी बहुत सारी पावरफुल लर्निंग्स हैं। सो प्लीज इस कोर्स को कंटिन्यू करें, बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ, एफर्ट के साथ मैंने कोर्स आपके लिए डिजाइन करा है। तो आप भी बहुत अच्छे वेबिनार्स अपनी लाइफ में कर पाएंगे, क्योंकि अभी एक बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशन आने वाली है। उसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि वेबिनार के लिए प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, कैसे आप वेबिनार के प्रेजेंटेशन फ्लो रखेंगे, वेबिनार में सबसे पहले क्या बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, फिर क्या बताएंगे। सो दैट इज गोइंग टू वेरी अमेजिंग वीडियो व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर with you in the upcoming topics. So stay tuned for the upcoming topics. Now in this topic we will learn about how to find topics to conduct webinar and marketing positioning of webinars. Because आप में से बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि सर ठीक है आपने इतनी सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तो ठीक है, बट अभी मैं अपने वेबिनार्स के लिए टॉपिक कैसे फाइंड आउट करूं, मैं कैसे उसको लोगों के सामने मार्केट में प्रेजेंट करूं कि हाँ मैं ये चीज के ऊपर वेबिनार कर रहा हूं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि टॉपिक फाइंड आउट करना, और टॉपिक फाइंड आउट करने के बाद में उसको मार्केट में प्रेजेंट करना कि मैं ये वाला वेबिनार करने वाला हूं। तो इस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी अमेजिंग लर्निंग्स आपके साथ शेयर करी है। सो लेट्स डिस्कस ऑल दोज लर्निंग वन बाय वन इन पॉइंट्स। तो सबसे पहली चीज क्या है, वेबिनार का अगर आपको टॉपिक फाइंड आउट करना है तो टॉपिक फाइंड आउट करने से पहले आपको अपनी निश फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक्सपर्टीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल ऑफ माइन कि जो मेरी निश है दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज सेल्स, दैट इज मोटिवेशन एंड माइंडसेट। मैं इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत ही इजीली वेबिनार कंडक्ट कर सकता हूं, अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सकता हूं। सो ऐसे ही आपकी भी निश आपको ढूंढनी पड़ेगी कि आपकी एक्चुअल में निश क्या है। आपकी निश कुछ भी हो सकती है, आपकी निश हो सकती है कि कम्युनिकेशन के बारे में लोगों को सिखाना, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, खाना बनाने में आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, सिंगिंग में आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, डांस में। तो जो भी आपकी निश है सबसे पहले आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नीश फाइंड आउट करने के बाद में यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ऑडियंस नीड एंड देयर पेन पॉइंट्स। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी नीश है वो ही हमेशा ऑडियंस की नीड भी हो सकता है कि आपकी जो नीश है वो ऑडियंस की नीड ना हो, उनका वो पेन पॉइंट ना हो। तो या तो आप ऑडियंस की नीड को समझो या तो आप उनके पेन पॉइंट को समझो, तभी आप एक अच्छा और एक वैल्यूएबल टॉपिक डिसाइड कर पाएंगे अपनी ऑडियंस के लिए। तो इन दोनों में से जो चीज आपको कॉमन मिले वो आपका वेबिनार का टॉपिक हो सकता है। सो अब अपने ऑडियंस की नीड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उनके पेन पॉइंट को आप कैसे समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सर्वेज के थ्रू अगर आपके पास अच्छा खासा एक ऑडियंस का बेस बना हुआ है तो आप उनके सर्वेज लें कि वो किस चीज को चाहते हैं, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या पेन पॉइंट है उनका, किस चीज के लिए उनको सॉल्यूशन चाहिए। गूगल ट्रेंड्स का आप यूज कर सकते हैं, क्योरा का यूज कर सकते हैं, और आंसर द पब्लिक एक वेबसाइट है जिसको यूज कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस डालिए, वहां पे लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ आंसर्स और वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आपको मिलेंगे कि लोग एक्चुअली में क्या चीजें सर्च कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप अपने एक वेबिनार का एक अच्छा सा टॉपिक निकाल सकते हैं जिसके लिए आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू प्रेजेंट द वेबिनार इन मार्केट। सो देयर आर अमेजिंग वेज टू प्रेजेंट द वेबिनार इन द मार्केट। सो यू कैन प्रेजेंट योर वेबिनार इन मार्केट एज अ चेकलिस्ट। सो यू कैन गिव चेकलिस्ट टू योर ऑडियंस की फॉर एन एग्जांपल मान लो कि आप एक जिम के ओनर हो और आपको अपने ऑडियंस के लिए एक वेबिनार कंडक्ट करना है, तो आप एक चेकलिस्ट दे सकते हो, चेकलिस्ट फॉर योर मॉर्निंग रूटीन। सो आई विल शेयर दिस अमेजिंग चेकलिस्ट विद ऑल ऑफ यू इन दिस वेबिनार। सो इफ यू वांट दैट चेकलिस्ट, जॉइन माय वेबिनार। सो इस वेबिनार किया आपने और उस वेबिनार में आपने 10 पॉइंटर्स बता दिए कि ये चीजें आपको मॉर्निंग रूटीन में करनी चाहिए। सो यू कैन प्रेजेंट योर वेबिनार एज अ चेकलिस्ट, यू कैन प्रेजेंट योर वेबिनार एज हाउ टू,
how to generate leads, how to communicate with people, how to start public speaking, how to start affiliate marketing. So आप how to के साथ अपने वेबिनार को मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं, आप steps to do के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. So steps to do public speaking, steps to install this particular software, steps to do this, steps to do that. So steps to do के साथ आप अपने वेबिनार को प्रेजेंट कर सकते हैं. Secrets revealed, this is the most exciting way to do the webinars or to get audience attention कि आप अपने वेबिनार का जो पोस्टर है जिसको आप मार्केट में प्रेजेंट करने वाले हैं, आप उसको प्रेजेंट करें सीक्रेट्स रिवील. तो जैसे ही आपकी ऑडियंस उस सीक्रेट्स रिवील वाले पोस्टर को पढ़ेगी तो आपके वेबिनार के अंदर इंटरेस्ट शो करेगी, आपकी पोजीशनिंग अच्छी होती चली जाएगी और आप अपनी ऑडियंस को ज्यादा ही अट्रैक्ट कर पाओगे अपने वेबिनार के लिए. नेक्स्ट थिंग, आप अपने वेबिनार को कैसे मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ ट्रेनिंग, एज अ मास्टर क्लास और एज अ वर्कशॉप आप अपने वेबिनार को मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं. सो अगेन दिस इज द मोस्ट अमेजिंग वे टू प्रेजेंट द वेबिनार इन द मार्केट. यू कैन प्रेजेंट द वेबिनार एज ट्रेनिंग, मास्टर क्लास एंड वर्कशॉप. इजी वेज टू डू दैट. अगेन अगर आपको कोई इजी वे मिलता है किसी चीज को करने का तो क्या आप उसको लेना पसंद नहीं करोगे, आप डिफिकल्ट रास्ते की तरफ जाना पसंद करोगे? नहीं, आप भी इजी वे ही लेना पसंद करोगे. तो दुनिया में हर इंसान इजी वे लेना पसंद करता है. तो जब आप अपने वेबिनार को ऐसे प्रेजेंट करोगे कि इजी वेज टू डू दैट, इजी वेज टू डू दिस, तो लोग आपके वेबिनार के अंदर इंटरेस्ट शो करेंगे और अपने आप को वो रजिस्टर करेंगे, आपके वेबिनार को ज्वाइन करेंगे, आपके वेबिनार में आएंगे. और आप कैसे पोजीशन कर सकते हो अपने वेबिनार को, वांट्स टू, एज अ वांट्स टू, कि if you want amazing result in your life then must register for this webinar, if you want this then must register for webinar, if you want that then must register for webinar. So these are few amazing ways to present your webinar in the market so that you can get maximum registrations, you can get maximum audience for your webinar. So topic कैसे find out करना है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि सबसे पहले अपनी niche find out करो, ऑडियंस की नीड, उनका पेन पॉइंट समझो, दोनों को मिलाओ, उससे आपका वेबिनार का टॉपिक बनेगा. और दूसरी बात, टॉपिक को प्रेजेंट कैसे करना है, आप एज अ चेकलिस्ट, एज अ हाउ टू, स्टेप्स टू डू, सीक्रेट रिवील्ड, ट्रेनिंग, मास्टर क्लास, वर्कशॉप, इजी वेज टू डू, वांट्स टू के हेल्प से आप वेबिनार के टॉपिक्स को मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं. सो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी की लर्निंग, अमेजिंग लर्निंग में शेयर करने वाला हूं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वेबिनार में अमेजिंग लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता चला जा रहा हूं. ये लर्निंग अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली ना, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं. तो उन चेंजेस को आप इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा, उन चेंजेस को अपनी लाइफ में इंकलकेट जरूर कीजिएगा. तो आपके पास वेबिनार्स की हेल्प से अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं. सो एक और बोनस पॉइंट देके जा रहा हूं, 3 बोनस पॉइंट और देके जाऊंगा आपको वेबिनार टॉपिक्स के लिए. नेक्स्ट क्या है, AMA. AMA मतलब क्या, आस्क मी एनीथिंग होता है. सो आप अपने वेबिनार को ऐसा लिख सकते हैं कि आस्क मी एनीथिंग अबाउट मिलीनियर ट्रैक. जैसे मिलीनियर ट्रैक एक क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है. तो उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, उसके बारे में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. या फिर आस्क मी एनीथिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. अब यहाँ पे आस्क मी एनीथिंग अबाउट डांस भी हो सकता है, आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस डिश भी हो सकता है, आस्क मी एनीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आस्क मी एनीथिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग भी हो सकता है. सो यहाँ पे आप आस्क मी एनीथिंग करके भी आप अपने वेबिनार को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो जिस भी ऑडियंस का आपके उस आस्क मी एनीथिंग वाले टॉपिक में इंटरेस्ट होगा, तो उस ऑडियंस के डाउट भी होंगे, वो डाउट क्लियर करने के लिए आपके वेबिनार में आएंगे, आप उनके डाउट्स क्लियर करोगे. तो ये सारे अमेजिंग वेज हैं वेबिनार के टॉपिक्स को मार्केट में प्रेजेंट करने. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट सेल्स प्रेजेंटेशन फॉर योर वेबिनार्स. ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों की डिफिकल्टी है कि यार मैं वेबिनार तो कर लेता हूं बट उस वेबिनार के अंदर ना सेल्स नहीं आ पाती. और सेल्स क्यों नहीं आ पाती? बिकॉज मेरे अंदर ना वो आर्ट नहीं है कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊं अपने वेबिनार के लिए. तो क्या कोई मुझे सिखा सकता है? हाँ, मैं सिखा सकता हूं आपको, बिकॉज मैंने वेबिनार्स के अंदर बहुत सारी सेल्स की है. सो आई नो, आई एम हैविंग दैट आइडिया, आई एम हैविंग दैट एक्सपीरियंस कि आपको किस तरीके से अपने वेबिनार के लिए सेल्स प्रेजेंटेशन करनी चाहिए. तो अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि वेबिनार के हेल्प से जब आप सेल्स करना सीख जाओगे तो आप एक ही वेबिनार के अंदर मैक्सिमम लोगों को सेल कर पाओगे, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है. सो आज से पहले चाहे आपने किए चाहे आपने नहीं किए वेबिनार्स के थ्रू सेल्स, आज से करना शुरू हो जाओ. और उसके लिए प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ. सो क्रिएटिंग वेबिनार प्रेजेंटेशन, और एक हमारा 90 मिनट्स का या उससे कम का, उससे ज्यादा का एक प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ.
सो स्टार्टर हमारा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स का, ज्यादा देर का स्टार्टर नहीं होना चाहिए, 10 से 15 मिनट आप लोग वेबिनार को स्टार्ट करने में। अब आप उसके लिए क्या क्या करोगे, पोजिशनिंग ऑफ वेबिनार, पूरे वेबिनार को पोजिशनिंग कर दो अच्छे से, जो भी आपके ग्राउंड रूल्स है उनको सेट कर दो, और बेनिफिट अपने अटेंडेंस को बता दो कि उनके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद। तो मतलब कैसे कर सकते हैं कि hello everyone, my name is Akash and I'm the founder of Synonym Solution. I'm a communication and sales coach. So आज मैं आप लोगों के लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। इसके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एंड में बनाइएगा, एंड में मुझसे पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है तो आप एंड में क्लियर कर सकते हैं, नोट्स बनाइएगा। सो इस तरीके से हम ग्राउंड रूल शेयर कर सकते हैं, और इस वेबिनार के बाद आपको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट होने वाले हैं, जिसमें आप सीख जाओगे कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, सेल्स के क्या क्या बेनिफिट है, सेल्स को 20% कैसे बढ़ाना है, 30% कैसे बढ़ाना है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस वेबिनार से होने वाले हैं। सो दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट आवर वेबिनार। आफ्टर दैट स्टार्टिंग, आफ्टर द अमेजिंग और एनर्जेटिक स्टार्टिंग, अब आ जाते हैं मेन कोर्स की तरफ। तो जो हमारा मेन कोर्स है वो होना चाहिए 15 to 25 मिनट का। जो भी आपने अभी तक बोल्ड प्रॉमिस किया था ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, मार्केट में आपने पोजीशनिंग सीखी थी कि मार्केट में आपको पोजीशनिंग कैसे करनी है वेबिनार की, तो आपने उस तरीके से पोजीशनिंग भी की होगी। आपने अपने पोस्टर में लिखा होगा हाउ टू, इजी वेज टू, सीक्रेट रिवील। तो जो भी आपने अपने पोस्टर में लिखा था, नाउ इट्स टाइम टू फुलफिल योर बोल्ड प्रॉमिस। आपने जो भी अपनी ऑडियंस को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये बताने वाला हूं, इट्स टाइम टू शेयर ऑल दोज लर्निंग, it's time to share the main content with your audience, it's time to educate your audience, जो कि कितनी देर चलना चाहिए आपका, मिनिमम टू मिनिमम 15 से 25 मिनट का। नाउ प्रेजेंट योर वैल्यू स्टैक। अब जब आप उनके साथ अपनी फ्री लर्निंग्स को शेयर कर देंगे, तो फ्री लर्निंग्स को शेयर करने के बाद में जो नेक्स्ट 20 मिनट्स है, आप उसमें अपनी ऑफर को, अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो। नाउ इट्स टाइम टू शेयर योर प्रोडक्ट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार अगर मैं प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने सेल्स को पिच करूंगा लोगों को वेबिनार में, तो लोग क्या मुझे चीप नहीं समझेंगे। यार अगर आप खुद एक शेमलेस सेल्फ प्रमोटर नहीं हो तो आप कभी भी सेल्स नहीं कर पाओगे। आपको सेल्स करने के लिए एक शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बनना पड़ेगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बिंदास लोगों के साथ में शेयर कर पाओ। क्यों? क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप लोगों को चीट नहीं कर रहे, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो इसी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 20 मिनट तक अपने प्रोडक्ट सर्विस को अच्छे से शेयर कर पाओगे। जब आप शेयर कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर आता है केस स्टडीज का। केस स्टडीज में हम लोगों को अपने टेस्टिमोनियल शेयर करने चाहिए। अभी तक किसी भी इंसान को अपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दिया है, उस इंसान से आप टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो, उस इंसान से फीडबैक लो, रिटर्न में या वीडियो में, और उस फीडबैक को वेबिनार के अंदर लोगों के सामने दिखाओ। और अगर आप उस इंसान को वेबिनार के अंदर लाइव लेके आ सकते हो और लाइव उससे फीडबैक दिलवा सकते हो, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो ऐसा करने से लोगों का आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर ट्रस्ट बनेगा। आप जितनी ज्यादा केस स्टडीज शेयर करते चले जाएंगे, उतनी ही ज्यादा लोगों के माइंड में अर्जेंसी क्रिएट होती चली जाएगी कि यार इस बंदे ने इतने अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करे, इस बंदे के साथ कनेक्ट होने पे इसको ये रिजल्ट्स आ गए। तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देंगे, लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। नाउ यहां तक करने के बाद में आपके पास कुछ सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर अभी भी आपके पास सेल्स नहीं आती है, तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर इज वैल्यू ऑफर। अब यहाँ पे जो मेगा ऑफर्स होते हैं ना, उनको आप प्रेजेंट शेयर कर दो, उनके साथ में बोनसेस रखो। और बोनसेस होने चाहिए आपके ऑब्जेक्शन किलर्स, जिनसे कि ऑब्जेक्शन लोगों का खत्म हो। और फास्ट एक्शन बोनस होने चाहिए कि द पीपल हु विल टेक एक्शन इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, 25% discount for those, 35% discount for those, या free 7 trainings for those, free 10 trainings for those. These are called mega bonus, these are called fast action bonus, these are called objection killers. तो यहाँ पे जो इंसान आपको ऑब्जेक्शन देते हुए आ रहे हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसको ऑफर दे दो 50% ऑफ का। जो कह रहे हैं कि मेरे को ज्यादा लर्निंग चाहिए, उसको ऑफर दे दो 7 मेगा ट्रेनिंग का। तो इस तरीके से जब आप वैल्यू ऑफर करोगे तो अगेन लोगों के अंदर अर्जेंसी क्रिएट होगी। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ Q&A सेशन। यहां तक करने के बाद ना बहुत सारे लोग वेबिनार्स को एंड कर देते हैं कि अब हो तो गया सारा, मैंने नॉलेज भी शेयर कर दी, मैंने अपना कोर्स भी या सर्विस भी जो भी चीज थी मैंने वो भी पिच कर दी, लोगों को ऑफर भी दे दिया, अब भी लोग नहीं खरीदे, नाउ इट्स टाइम टू एंड द सेशन। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम टू एंड द सेशन। अभी तो एक राइट टाइम शुरू हुआ है। अब शुरू होगा क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम, जिसमें लोग आपके साथ अपने डाउट्स को शेयर करेंगे, लोग आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे कि वो बंदा आपके साथ क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता, करना तो चाहता है पर ज्वाइन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, उसके रीजंस अब आपके पास आना शुरू होंगे। सो इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर।
take the question from the audience and share your valuable answer, kill their objections and pitch them hard. Now it's time for the hard closing. जितना ज्यादा hard closing करोगे उतना ही ज्यादा conversion rate बढ़ता चला जाएगा. सो इस तरीके से इस फ्लो में अगर आप अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को क्रिएट करोगे, सो आई कैन अश्योर यू इट विल बी इजी फॉर यू टू क्लोज दी सेल्स ऑन स्पॉट और इन दी वेबिनार. Now the next topic is how to convert leads into sales in webinars. कि अपनी जो लीड्स है उनको सेल्स में और ज्यादा अच्छे से कैसे कन्वर्ट करें. हालांकि मैं ये सारी चीजें आपके साथ पुरानी वीडियो में भी शेयर कर चुका हूं, बट यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें और बताने वाला हूं कि ऑफर्स कैसे रखने चाहिए और ऑन स्पॉट सेल्स क्या होती है. सो ऑफर्स रखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उस ऑफर को बनाना. हम लोग कई बार ना ऐसे ऑफर देना शुरू कर देते हैं अपने वेबिनार्स के अंदर जो कि ऑफर्स वैल्यूएबल है ही नहीं मेरे कस्टमर के लिए, जो ऑफर्स मेरे कस्टमर को चाहिए ही नहीं. तो अगर आप रिपीटेडली बोलते भी रहोगे ना कि सर मैं आपके लिए ये ऑफर लेके आया हूँ, मैं आपके लिए वो ऑफर लेके आया हूँ, इस ऑफर को आप ले लो, इस ऑफर को आप ले लो, तो नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि आपने ऑफर्स अपनी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली डिसाइड नहीं किए. जैसे कि मैंने जब अपना कोर्स डिजाइन किया था तो मैंने उसमें ऑफर्स में क्या रखा था कि अपनी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ में मैंने उनको लाइव ट्रेनिंग सेशन भी दिया. तो आई नो कि अगर कोई मेरा प्री रिकॉर्डेड कोर्स खरीदेगा तो उसके लिए ये लाइव ट्रेनिंग सेशंस भी वैल्यूएबल रहेंगे, उसके लिए लाइव ट्रेनिंग सेशन भी उसकी नीड रहेगी. सो मैंने अपनी कस्टमर की नीड को समझ के, उसके पेन पॉइंट को समझ के अपने ऑफर को बनाया. आप लोगों को भी अपने कस्टमर के पेन पॉइंट को समझ के, उनकी नीड्स को समझ के अपने ऑडियंस को ऑफर्स रिवील करनी है. अगर आप कुछ फ्री बोनसेस भी देते हैं तो वो फ्री बोनसेस भी एज पर द कस्टमर नीड्स होने चाहिए, नॉट एज पर योर चॉइस और एज पर योर डिजायर. आपकी चॉइस और आपके डिजायर की किसी को परवाह नहीं है, कस्टमर की नीड की आपको परवाह होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आप फ्री बोनस डिसाइड करें. शो देम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप जितना ज्यादा उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शो करेंगे और वो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और इन टर्म्स ऑफ टाइम होनी चाहिए और वो 10% हाई होनी चाहिए. अगर कोई भी इंसान आपके लिए 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको 30,000 तक का रास्ता दिखाओ कि 30,000 तक कैसे पहुंचा जा सकता है इन 3,000 को इन्वेस्ट करने के बाद. सो इट इज कॉल्ड 10 टाइम्स हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 30,000 तक पहुंचना आसान हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ मनी उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाओ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाओ, इन टर्म्स ऑफ टाइम उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाओ. सो दिस इज हाउ you can create offers, this is how you can create bonuses, this is how you can show them the return of investment. Or at last I just want to share one more point, that is the fast action bonus. फास्ट एक्शन बोनस में आप दे सकते हैं 20% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट, 1-on-1 कॉल. हु विल ज्वाइन इन नेक्स्ट 10 मिनट. जो 10 मिनट के अंदर ज्वाइन करेगा उसको 1-on-1 कॉल देने वाला हूं अगले 30 मिनट के लिए. तो 30 मिनट के लिए आप मेरे साथ रेगुलर 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी शुड क्रिएट द फास्ट एक्शन बोनस. और आप कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर आपका हाई वैल्यू टिकट प्राइस है और अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है. तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंसान अभी 5 टॉप सेलर्स को, 5 टॉप बायर्स को मैं ट्रिप देने वाला हूं, फ्री ट्रिप टू मनाली, फ्री ट्रिप टू गोवा, फ्री ट्रिप टू ऋषिकेश, ओनली फॉर टॉप 5 फर्स्ट एक्शन टेकर. सो इस तरीके से जब हम करेंगे ना तो हमारे वेबिनार्स के अंदर सेल करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, चाहे हमारा लो टिकट प्राइस का प्रोडक्ट हो या हमारा हाई टिकट प्राइस का प्रोडक्ट हो. दिस इज हाउ यू शुड डील at the end of the webinar, and this is how you can convert your leads into sales in webinar. So I hope इस टॉपिक के अंदर आपको ये समझ आ गया है कि कैसे और भी अच्छे तरीके से आप अपनी सेल्स को लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ वेबिनार्स के अंदर. मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि इससे ज्यादा डिटेल्ड कोर्स ना आपको वेबिनार्स के ऊपर दोबारा नहीं मिलने वाला है और ना ही पास्ट में था, ना ही प्रेजेंट में है. फ्यूचर में शायद कोई लेके आए, बट अभी तक का ये YouTube पे हिंदी में सबसे डिटेल्ड वेबिनार कोर्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं. सो इतनी मेहनत से आपके लिए जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये भी जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इनको प्लीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें. एटलीस्ट 10 वेबिनार्स अपने लिए करके देखें. 10 वेबिनार के अंदर अगर आपके पास रिजल्ट आना शुरू ना हो तो पर्सनली कमेंट कर देना, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा. विदाउट टेकिंग अ सिंगल रुपी I will guide you how to generate money with the help of webinar. बट उसके लिए आप पहले 10 webinars कंडक्ट करके मेरे पास आओगे. जब आप 10 webinars कंडक्ट कर लोगे तो आपके पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे.
सो इस टॉपिक में इतना ही कि कैसे हम लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू गेट ऑडियंस फॉर योर वेबिनार। सर सब कुछ कर लिया सर, वेबिनार के लिए प्रेजेंटेशन भी शेयर कर ली, वेबिनार के लिए मैंने एड्स रन करना भी सीख लिया, और उसके बाद में मैंने को वेबिनार के बेनिफिट भी समझ में आ गए, मैंने टूल्स भी पता कर लिए मेरे को कौन सा यूज करना है, बट ऑडियंस कैसे लेके आऊं? अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो, ये टॉपिक सिर्फ आप ही के लिए मैंने बनाया है कि हाउ टू गेट ऑडियंस फॉर योर वेबिनार। आप अपने वेबिनार्स के लिए ऑडियंस कैसे लेके आएंगे, कैसे पावरफुल ऑडियंस को आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे उनको अपने साथ ज्वाइन करेंगे। So here are some ways to get your audience for the webinar. So the first one is the organic ways होता है लीड्स जनरेट करने का, ऑडियंस लेके आने का। दैट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, और आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है, तो ऑर्गेनिकली आप एक सिंपल सा एक अच्छा सा ग्राफिक बनाए, एक अच्छा सा पोस्टर डिजाइन करें, और उस पोस्टर को आप अपने पर्सनल ब्रांड जहां जहां पे आपने क्रिएट करी है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा सा ग्राफिक बना के अपनी चीजों को शेयर करें। फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप स्टोरीज में शेयर करें, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे शेयर करें, व्हाट्सएप में सिंगल इंडिविजुअल भेजें, फेसबुक पे पोस्ट डालें, फेसबुक पे स्टोरी डालें, फेसबुक के ग्रुप में डालें, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डालें, इंस्टाग्राम की रील में डालें, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे डालें, यूट्यूब के शॉर्ट्स में डालें, यूट्यूब की लाइव पे जाएं, इंस्टा की लाइव पे जाएं, और पर्सनल ब्रांडिंग की हेल्प से आप लोगों को अपने वेबिनार्स के बारे में बताएं कि मैं वेबिनार कंडक्ट करना चाह रहा हूं। तो अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में अच्छे खासे फॉलोअर्स है और एवरेज फॉलोअर्स भी है, तो भी आप इजीली 50-100 लोग अपने वेबिनार्स के लिए लेके आ सकते हैं। बट आप कह रहे हैं कि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग तो है ही नहीं, मैंने अभी पर्सनल ब्रांडिंग पे कुछ काम नहीं किया, तो आपके लिए दूसरा वे जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज इनऑर्गेनिक वे, विच यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। फेसबुक और गूगल एड्स के थ्रू आप क्या करें, एक अच्छा सा एड ग्राफिक बनाए, उस एड ग्राफिक को आप फेसबुक एड पे रन करें। तो फेसबुक एड पे जब आप रन करेंगे तो आपके पास वहां से लोगों तक वो पहुंचेगा ग्राफिक, और वहां से लोग आपके वेबिनार के लिए रजिस्टर करेंगे। सो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास में वेबिनार में अपनी ऑडियंस लाने के लिए। एक है इनऑर्गेनिक जिसमें आपका फेसबुक ऐड आएगा, और ऑर्गेनिक जिसमें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। नाउ द क्वेश्चन इज एड ग्राफिक कैसे जनरेट करना है। तो एड ग्राफिक जब भी आप जनरेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स स्क्रीन पे लिखे आप इन बातों को ध्यान में रख रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। कोई भी इंसान जब उस एड ग्राफिक को देखे तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि यार एक्चुअल में ये वेबिनार हो किस टॉपिक पे रहा है, तो उसकी टॉपिक की क्लैरिटी उसको इजीली हो जानी चाहिए। इतना इजी आपका लैंग्वेज होना चाहिए। रिसर्च कस्टमर पेन पॉइंट्स। कोई भी एड ग्राफिक बनाने से पहले कस्टमर के पेन पॉइंट्स को पकड़ो और पेन पॉइंट्स से ही रिलेटेड आप उस पोस्टर की हेडिंग दो। जैसे कि लोगों का पेन पॉइंट होता है स्टेज फियर, सो गेट रिड ऑफ स्टेज फियर इन 30 मिनट्स। ये वेबिनार का आपका हो सकता है। लोगों का पेन पॉइंट होता है लीड जनरेशन, so 50 powerful ways to generate leads in next 1 hour. so 1 घंटे में 50 पावरफुल वेज जानिए लीड जनरेशन के लिए। कस्टमर का पेन पॉइंट समझो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने वेबिनार का एड पोस्टर तैयार करो। चेक कॉपी फॉर स्पेलिंग एरर। अब कॉपी का मतलब क्या होता है, जब भी हम वेबिनार का पोस्टर बनाते हैं तो वेबिनार के पोस्टर के साथ हम कुछ ऊपर लाइनें लिखते हैं जिसको हम डिस्क्रिप्शन जनरली बोलते हैं। तो उसको हम जब एड्स रन करते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन नहीं, उसको हम बोलते हैं एड कॉपी। तो जब भी आप एड कॉपी अपने एड्स के लिए लिख रहे हो तो उस एड कॉपी को बहुत अच्छे से देख लो, उसके अंदर कोई स्पेलिंग में एरर तो नहीं है, उसके अंदर कोई ग्रामर एरर तो नहीं है, अदरवाइज लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। इमोजीज ऐड करो, वो आपके इमोशंस को शो करेंगे, एक्साइटमेंट को शो करेंगे। इमोजीज ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। उस वेबिनार के पोस्टर में कॉल टू एक्शन डालना मत भूल जाना कि बुक नाउ, बुक अ फ्री कॉल, रजिस्टर नाउ, क्लिक ऑन द बटन, दिस इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। तो जब भी आप वेबिनार का पोस्टर बना रहे हैं तो 100% मेक श्योर करो कि उसके अंदर आपने कॉल टू एक्शन कुछ ना कुछ डाला है। और उसके बाद में एड योर हाई डेफिनेशन फोटोज। कई लोगों के मैं पोस्टर देखता हूं तो उसमें मुझे पता लगता है कि यार लोगों ने बहुत गंदी क्वालिटी के, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फेस भी क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे फोटोज वेबिनार के पोस्टर पे लगा रखे हैं, तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है और लोग आपके वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड नहीं करते। सो इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैं आपको अमेजिंग वेज बता चुका हूं कि कैसे आप अपनी वेबिनार के लिए ऑडियंस लेके आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक जो कि पर्सनल ब्रांडिंग से आपकी हेल्प करेगा, और इनऑर्गेनिक जिसमें फेसबुक ऐड आपकी हेल्प करेगा। फेसबुक ऐड के लिए जो आपको ऐड ग्राफिक बनाना है, इसमें सिंपल लैंग्वेज रखना है, रिसर्च करना है, कॉपी को चेक करना है, इमोजीज ऐड करने हैं, कॉल टू एक्शन डालना है, हाई डेफिनेशन फोटोज डालनी है।
अगर ये चीजें करने के लिए तैयार हो ना, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी 100% गारंटी लिख के ले लो कि ऑडियंस आपके वेबिनार्स के अंदर आना शुरू हो जाएगी। सो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही समझेंगे कि अपने वेबिनार के लिए ऑडियंस कैसे लेके आने वाले हैं, और अगले टॉपिक के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल लर्निंग आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द वेबिनार चेकलिस्ट। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार ये वेबिनार चेकलिस्ट क्या होती है। इससे पहले जो टॉपिक थे वो सब तो सुना था कि वेबिनार के लिए प्रेजेंटेशन, लीड्स कैसे लेके आनी है, वेबिनार में कन्वर्जन कैसे करना है, वेबिनार के टॉपिक्स कैसे डिसाइड करने हैं, ये सब कुछ तो सुना था। बट वेबिनार की चेकलिस्ट के बारे में नहीं सुना था मैंने कि वेबिनार की चेकलिस्ट क्या होती है। यही तो मेरी खासियत है, मैं हमेशा अपने हर सेशन में या हर टॉपिक में एक बोनस पॉइंट जरूर रखता हूँ, एक सरप्राइज जरूर रखता हूँ। तो ये वही सरप्राइज है कि वेबिनार की चेकलिस्ट एक्चुअल में है क्या। सो इस टॉपिक में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि वेबिनार से पहले क्या करना है उसकी चेकलिस्ट बनाओ, वेबिनार के अंदर क्या करना है उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, और वेबिनार के बाद क्या करना है उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर चेकलिस्ट कैसे बनाऊं, ये तो नहीं हो पाएगा, आप ही बता दो। तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं कि वेबिनार की चेकलिस्ट के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वेबिनार से पहले, वेबिनार के अंदर और वेबिनार के बाद। सो प्री वेबिनार, जब आप वेबिनार कर रहे हैं तो उससे पहले क्या पॉइंटर रखने, सबसे पहला पॉइंट क्या है, शेड्यूल इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जनरली मैं तो जूम का यूज करता हूं, तो आप भी जूम का यूज कर सकते हो, इट इज इजी टू यूज। तो उस पे जब आपका वेबिनार है उसको प्री एडवांस में शेड्यूल कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो कि 30 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप अपने वेबिनार को स्टार्ट करने में लेट ना हो। और उसके बाद जब आपने शेड्यूल करा तो उसका एक इन्विटेशन लिंक आएगा, तो उस इन्विटेशन लिंक को लोगों के साथ एडवांस में शेयर कर दो। सो आपने शेयर कर दिया, शेड्यूल कर दिया, शेड्यूल करने के बाद लोगों को इनवाइट कर दिया। इनवाइट करने के बाद आपको क्या लगता है लोग इजीली आपके वेबिनार में आ जाएंगे? आपको रिपीटेड रिमाइंडर्स भेजने पड़ेंगे। तो 1 डे का रिमाइंडर, 12 आवर्स का रिमाइंडर, 6 आवर्स का रिमाइंडर, 4 आवर्स का रिमाइंडर, 2 आवर्स का रिमाइंडर, 1 आवर का रिमाइंडर, 30 मिनट्स का रिमाइंडर, आपके साथ ये रिमाइंडर मैसेजेस आपको तैयार करने पड़ेंगे। जब आप ये रिमाइंडर मैसेजेस तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जहां आपके वेबिनार में 100 लोग आते थे पहले, इन रिमाइंडर्स को भेजने के बाद उन 100 लोगों से आपका जो नंबर है वो बढ़ के 150 हो जाएगा या 200 हो जाएगा। तो सेंड रिपीटेड रिमाइंडर्स टू द ऑडियंस। आफ्टर दैट बिफोर द वेबिनार चेक टेक्निकल थिंग्स। आप लैपटॉप यूज करने वाले तो उस लैपटॉप को ऑन करके देख ले, 2 घंटे पहले ही उसको ऑन करके चेक कर ले कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वाईफाई कनेक्शन ठीक है कि नहीं है। उसके बाद जो माइक वगैरह अगर आपको कोई यूज करना है वो सही है कि नहीं है, बैकग्राउंड जो भी मतलब जैसा भी पूरा सेटअप करना है, सारा टेक्निकल सेटअप और आपका फिजिकल सेटअप पूरा आपको रेडी कर लेना है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको वेबिनार से पहले करनी है। शेड्यूल इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, सेंड द इन्विटेशन, रिपीटेड रिमाइंडर एंड चेक टेक्निकल थिंग्स। अब ड्यूरिंग द वेबिनार क्या करना है, स्टार्ट अर्ली। उसको जो आपने टाइम दिया उसे 5 से 10 मिनट पहले अपने वेबिनार को स्टार्ट कर दो। प्ले एन इंस्पिरेशनल वीडियो, क्योंकि आप वेबिनार पहले स्टार्ट कर चुके हो 10 मिनट पहले, तो 2 से 3 मिनट के आप एक इंस्पिरेशनल वीडियो लोगों को दिखा सकते हो, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना सकते हो। जब आप वेबिनार को 10 मिनट पहले स्टार्ट कर देंगे तो अगेन आपके पास टाइम रहेगा एक और मैसेज सेंड करने का। वो कौन सा मैसेज होता है, वी आर लाइव नाउ। तो वी आर लाइव नाउ का मैसेज बनाओ और लोगों को मैसेज भेज दो। अब यहाँ पे मैं आपसे ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ कि रिपीटेड रिमाइंडर्स भेजो, मैसेज भेजो। तो आप कहोगे कि यार ये मैसेज मैं कैसे भेजो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेलीग्राम पे अपना टेलीग्राम पे एक वेबिनार का चैनल क्रिएट कर दो। हर बार नए वेबिनार करते जाओ और नए चैनल क्रिएट करते जाओ। तो उस चैनल के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन भेजोगे तो लोग आपके चैनल को ज्वाइन करेंगे और उस चैनल से आप रिपीटेडली सिंगल क्लिक में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दोगे। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, ड्यूरिंग द वेबिनार म्यूट। जब आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो जो ऐसे भी आपको लग रहा है ना जो लोग डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो सेटिंग्स में जाके म्यूट ऑल पे कर दो और आप उसी को परमिशन दो जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है। और उसके बाद इजेक्ट और रिमूव द पीपल हु आर डिस्टर्बिंग यू, हु आर स्पैमिंग इन द वेबिनार। सो जो भी ऐसे लोग हैं जो वेबिनार्स के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर अब्यूज कर रहे हैं किसी को, तो उनको आप बहुत ही आसानी से क्या कर दो, इजेक्ट कर दो, बिना सोचे समझे कि इसलिए आपका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो, कुछ नहीं होगा, उसको निकाल दो वेबिनार से। एंड आफ्टर द वेबिनार क्या करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर द वेबिनार क्या करना है। हमें से बहुत सारे लोग प्री वेबिनार काम कर लेते हैं, ड्यूरिंग द वेबिनार काम कर लेते हैं, बट हमें ये आइडिया ही नहीं होता है कि आफ्टर द वेबिनार हमें करना क्या है। सो अगेन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेबिनार के बाद क्या करना है। वेबिनार के बाद तो सबसे मेन काम शुरू होता है, उसमें आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है, लोगों को कॉल करना है अपने सेल्स के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए और अपनी सर्विसेज के लिए।
सो दिस इज द वेबिनार चेकलिस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस वेबिनार चेकलिस्ट को अपने हर वेबिनार में टिक करते चले जाओ कि शेड्यूल किया कि नहीं किया, इनविटेशन भेजा कि नहीं भेजा, रिपीटेड रिमाइंडर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, टेक्निकल थिंग चेक की नहीं की, स्टार्ट जल्दी किया कि नहीं किया, इंस्पिरेशनल वीडियो प्ले की नहीं की, लाइव नाउ का मैसेज भेजा कि नहीं भेजा, म्यूट किया कि नहीं किया, लोगों को निकाला कि नहीं निकाला, लोगों के साथ कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, कॉल किया कि नहीं किया। इस चेकलिस्ट से जब काम करके चले जाओगे, वेबिनार का जो सक्सेस रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। So that was the last video of this course, webinar conduction. So I hope कि आपने इस कोर्स में बहुत सारी चीजें वेबिनार्स के रिगार्डिंग सीखी है कि वेबिनार्स क्या होते हैं, वेबिनार्स कैसे करनी चाहिए, वेबिनार्स की कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बट अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया ना, तो सबसे ज्यादा जो दुख होगा ना वो मुझे ही होगा। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है उसको प्लीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, वेबिनार्स कंडक्ट कीजिए, अपनी सेल्स को बढ़ाइए, अपनी पर्सनल ब्रांड को बनाइए और अपने डिजिटल एसेट्स क्रिएट करिए। ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।